हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स 2021 बोर्ड के प्लेलिस्ट में हमने 2 चैप्टर ऑलरेडी करवा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले समझिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इनटू रोज एंड कॉलम। होता क्या है, मैट्रिक्स क्या होता है, किसी नंबर को, बहुत सारे नंबर हैं उनको रोज और कॉलम में अरेंज करना, वो होता है मैट्रिक्स। जैसे आप हमने एग्जाम रूम में होते हो तो एग्जाम रूम में टेबल रोज और कॉलम में लगे होते हैं, एक निश्चित मतलब एक फिक्स ऑर्डर में लगे होते हैं, तो उनको कहते हैं मैट्रिक्स। अब समझिए यहाँ पे रोज क्या होता है, कॉलम क्या होता है। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है, आड़ी लाइन होती हैं, जो आड़ी लाइन में अरेंजमेंट होता है उनको कहते हैं रो, और जो खड़ी लाइन में अरेंजमेंट होता है उनको कहते हैं कॉलम। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनको रो कहते हैं, जो वर्टिकल लाइन होती है उनको कॉलम कहते हैं। तो समझिए, सबसे पहले मैट्रिक्स को इस ब्रैकेट में लिखते हैं, ये वाले ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, राइट। अब समझिए, इनमें ये सारे एलिमेंट है। ये है फर्स्ट रो, रो नंबर 1। ये है रो नंबर 2, सेकेंड रो नंबर 3, रो नंबर 4, ऐसे ऐसे करके एम रो तक जाते हैं। ये कितनी नंबर ऑफ रो यहाँ पे कितनी है, एम। तो एम हो गई नंबर ऑफ रो। अब कॉलम गिनते हैं, C1 हो गया, ये कॉलम 1 हो गया, ये हो गया C2 कॉलम 2, C3 कॉलम 3, ऐसे ऐसे करके एन तक जाएगा। देखो सेकंड नंबर एन तक जा रहा है, तो एन हो गया कॉलम। अब समझिए ऑर्डर क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर या डायमेंशन पूछते हैं तो वो होता है रो क्रॉस कॉलम। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 3, नंबर ऑफ रो है m और नंबर ऑफ कॉलम है n, तो इनका ऑर्डर कितना हो जाएगा, m क्रॉस n। यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लाई नहीं करना है, ये सिर्फ लिखने का तरीका है। जैसे 4 क्रॉस 4 बोलता हूँ तो इसका मतलब क्या समझ में आता है कि यहाँ पर इस मैट्रिक्स में 4 रो है और 4 कॉलम है। आई बात समझ में। अब देखिए उनको एलिमेंट को कैसे लिखते हैं। एलिमेंट को हम ए आई जे के रूप में लिखते हैं। आई क्या मतलब होता है, आई होता है कि आपको 1 से लेके m तक रो में जाना है, नंबर ऑफ रो है। जैसे यहाँ पे अगर 4 रो है, 4 रो है, तो हम 1 से लेके 4 तक जाएंगे, A11। आई बात समझ में। तो कैसे लिखेंगे समझो, देखो इन सभी एलिमेंट में देखो A11 A12 A13 A14 A15 ऐसे ऐसे A1n तक है। तो देखिए मैंने पहले ही बताया, तो जो पहला होता है वो आपका रो होता है, दूसरा होता है कॉलम। यहाँ पे देखिए पूरे लाइन में रो सेम है, देखो एक ही रो है, तो देखो पहला एलिमेंट सब में सेम है। आई बात समझ में। सिर्फ बदल क्या रहा है, दूसरा एलिमेंट मतलब कॉलम बदल रहा है। ये पहला कॉलम था इसलिए 1 था यहाँ पे, ये दूसरा कॉलम था इसलिए 2 था, तीसरा कॉलम था इसलिए 3 था। हम कितने कॉलम तक जा रहे हैं, हम एन, 1 से लेके एन वाले कॉलम तक जा रहे हैं। और रो में हमारा ये रो सेम है। अब देखो जैसे ही दूसरे रो में आओगे तो पहला एलिमेंट बदल रहा है, पहला भी बदल रहा है एलिमेंट और दूसरा भी बदल रहा है, पहला भी बदल रहा है दूसरा भी बदल रहा है, क्योंकि यहाँ पे रो भी बदल रही है और कॉलम भी बदलते जा रहे हैं। तो देखिए दूसरा में 2 1 हो गया, अब दूसरा रो हो गया, ये है दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ऐसे कर दूसरा रो एनवा कॉलम। आई बात समझ में। ऐसे ऐसे करके एम रो तक जाएंगे, तो एमवा रो पहला कॉलम, एमवा रो दूसरा कॉलम, एमवा रो तीसरा कॉलम, ऐसे ऐसे एम एन तक जाएंगे। तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ऑर्डर होता है रो क्रॉस कॉलम, एम क्रॉस एन, ए आई जे एलिमेंट लिखते हैं उनको। और जो आई की वैल्यू तो 1 से m के बीच में वेरी करेगी, मतलब इक्वल भी हो सकता होगी, और जे की वैल्यू 1 to n तक, राइट। अब अगर पूछे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो अगर आपको ऑर्डर पता है, और सॉरी, अगर आपको रोज पता है नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। अब देखो एक एग्जांपल लेके समझते हैं, समझिए। जैसे यहाँ पे एक दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं इस मैट्रिक्स में, पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स से। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, एक रो, पहला रो, दूसरा रो और तीसरा रो। मैंने बोला हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है, आडी लाइन होती है, वो रोज होंगे, और जो खड़ी लाइन होगी वो कॉलम होंगे। तो ये पहला कॉलम C1, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे रोज कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर मैंने आपको बताया था रोज इंटू कॉलम। तो 3 क्रॉस 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मत लिखना, ऑर्डर में हम 9 में नहीं बोलेंगे, सिर्फ बोलेंगे 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स से। अब अगर उसमें एलिमेंट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हमारा रोज कितने हैं इसमें 3, कॉलम कितने हैं 3, आंसर कितना है 9। तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे, देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई बात समझे। अब हमको स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पता है कि स्टैंडर्ड मैट्रिक्स में कैसे लिखते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 है
तो रोज़ भी 3 तक जाएगा और कॉलम भी 3 तक जाएगा। तो देखते हैं A11 यही लिखने का तरीका होता है, A12 A13। देखो कॉलम 3 मैक्सिमम 3 कॉलम है, A14 नहीं लिख सकते क्योंकि 3 ही कॉलम है, राइट। अब देखो रोज देखते हैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। भाई आई बात समझ में, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है और टोटल 9 एलिमेंट हो गए। अब देखो जैसे यहाँ पे ये दिया है, राइट, ये दिया है और हमको बोला है कि A22 फाइंड करो। A22 का मतलब क्या होता है, A22 एलिमेंट फाइंड करो मतलब उस मैट्रिक्स में देखो कि दूसरे कॉलम अरे सॉरी दूसरे रो और दूसरे कॉलम इन दोनों को मिलाओ, जो एलिमेंट जहाँ पे मिलेगा वो आपका A22 हो गया। चलो दूसरा रो ये, चलो इसको मिला लिया। दूसरा कॉलम क्या है, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे, यहाँ पे 5 पे, तो ये आपका A22 हो गया। तो ये वाला उठा लो, तो A22 एलिमेंट कौन सा हो गया 5। जैसे A32 फाइंड करना है तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम ये है, ये दोनों कहाँ पे मिल रहे हैं 8 पे, तो ये हो गया A32 कितना हो गया आपका 8। आई बात समझ में, ये हो गया आपका रोज का कॉन्सेप्ट, अरे मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब देखो मैट्रिक्स में भी हम जो अरेंजमेंट करते हैं अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उस अरेंजमेंट के आधार पर उनको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले है रो मैट्रिक्स। देखो नाम से ही पता चलता है रो मैट्रिक्स, तो आपको ये समझना है इट हैज़ ओनली वन रो। आई बात समझ में, रो मैट्रिक्स में केवल एक ही रो होगा, ऑर्डर कितने भी हो सकते हैं, रो एक होगा रो मैट्रिक्स में। जैसे समझिए हमको क्या करना है, आड़ी लाइन एक ही बनानी, खड़ी लाइन कितनी बन सकती है, 1 2 3 4 5 समझो। तो देखो ये एक ही रो है, समझो रो एक ही है, लेकिन कॉलम यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ 1, रो पहले लिखते हैं कॉलम बाद में लिखते हैं 1 क्रॉस 5। तो ये 1 क्रॉस 5 की आपको आपके पास कोई मैट्रिक्स दे दिया और बोला कि रो मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हमको क्या देखना है, रोज देखने। नंबर ऑफ रो अगर 1 है तो ये रो मैट्रिक्स है। आई बात समझ में। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 सॉरी ये वाला, जैसे 1 और 1 2 3 4, ये 1 क्रॉस 4 है, नंबर ऑफ रो कितने 1, इसलिए रो मैट्रिक्स। सेम यहाँ पे कॉलम में क्या होगा आपका एक कॉलम होगा, तो इसकी देखो हम जनरली एम को रो लिखते हैं और एन को कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे रो तो 1 है लेकिन कॉलम हमें पता नहीं है, जैसे यहाँ पे तो मैंने डिफाइन किया लेकिन पता नहीं है, तो इन जनरल एन लेंगे। सेम यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, कॉलम 1 होगा तो कॉलम हमने 1 लिख लिया, सेकंड वाले में 1 लिखते हैं, अरे सॉरी जब m क्रॉस n बोलते हैं तो जो पहले लिखते हैं वो रो लिखेंगे, दूसरे जो लिखते हैं वो कॉलम होता है। तो देखो कॉलम यहाँ पे एक है कॉलम मैट्रिक्स में, तो कॉलम मिल गया 1, लेकिन रो को अभी पता नहीं हमें कितने भी हो सकते हैं, तो इन जनरल हम m लिखते हैं। तो m क्रॉस 1 ये किसका ऑर्डर है, कॉलम मैट्रिक्स का। 1 क्रॉस n ये किसका ऑर्डर है, रो मैट्रिक्स का। आई बात समझ में। चलो रो मैट्रिक्स जैसे कॉलम मैट्रिक्स है तो हमको यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम बनाना है, 1 2 3 4। यहाँ पे समझो ये रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4। यहाँ पे 4 रो है लेकिन कॉलम एक ही है, देखो C1। आई बात समझ। अगर कॉलम एक है रो कितने भी हो सकते हैं हमें नहीं पता, तो वो होगा कॉलम मैट्रिक्स। अब समझिए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है समझो, जिसमें सब सेम होते हैं, राइट, मतलब जितनी भी साइड्स होती है सब सेम होते हैं। तो देखो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें m इक्वल n हो, मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम हो। आई बात समझ में, जितने रो है उतने ही कॉलम है। जैसे m इक्वल n हो गया तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5। और ये हमेशा इंटीजर होंगे। आई बात समझ, इंटीजर होंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे 2.5 क्रॉस 2, ऐसा नहीं होता कुछ। तो m इक्वल n हो जाता है तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अब समझिए नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो जीरो मैट्रिक्स समझो, जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नाम से पता है नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स में सब जीरो हो जाते हैं, तो उनको कहते हैं जीरो मैट्रिक्स। आई बात समझ में। तो हमने देखो 1 2 3 4 पढ़ लिए, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। अब देखो अब है डायगनल रिलेटेड मैट्रिक्स है, इसमें कुछ डायगनल की ही प्रॉपर्टी लगेगी, मतलब डायगनल को ही देखना है यहाँ पे। तो देखिए पहली है आइडेंटिटी। आई को हम 1 मानते हैं, आई को 1 भी बोल सकते हैं रोमन में, ठीक है, आई को 1 बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, देखो ये तीनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगनल मैट्रिक्स, ये तीनों डायगनल के ही रिलेटेड है। इसमें कुछ कुछ फ़र्क है, मैं बता देता हूँ। देखो आई को हम रोमन में 1 भी लिखते हैं, तो आपको समझ लेना है कि डायगनल में 1 होगा, डायगनल में 1 होगा, बाकी सब में 0 होगा। जैसे अगर मैं 3 क्रॉस 3 क्या लेता हूँ तो इसमें 9 एलिमेंट होंगे, तो देखो डायगनल में मुझे 1 बनाना है,
डायगनल, बाकी सब जगह 0 लिख लो। तो ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई को रोमन में 1 लिखते हैं। अब उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलिमेंट्स इन द डायगनल आर ऑल 1, जो भी डायगनल में है वो सारे एलिमेंट 1 होंगे, रेस्ट ऑफ ऑल आर 0, दूसरे जितने भी बचे हुए सारे 0 रहेंगे, ठीक है। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर से समझ में आता है एस, एस को बोलते हैं सेम, सेम देखो ट्रिक है, एस को सेम बोलेंगे, आई को रोमन में 1 लिखते हैं इसलिए 1 1, एस को सेम बोलेंगे, मतलब डायगनल में जितने भी एलिमेंट होंगे सब सेम होंगे। अब देखो यहाँ पे अगर 1 1 भी तो लिख सकते हो आप, 1 1 1, तो 1 1 लिख दोगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। 1 1 के अलावा और कुछ सेम वैल्यू लिख लोगे यहाँ पे तो वो हो जाएगी आपकी स्केलर मैट्रिक्स। इन दोनों में इतना ही फर्क है। आई बस में यहाँ पे सिर्फ 1 हो सकता है इक्वल में, यहाँ पे डायगनल में सिर्फ 1 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 1 के अलावा कुछ भी हो सकता है, -1 -1 -1, √3 2 2 2, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं डायगनल मैट्रिक्स की। देखो डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें डायगनल के अलावा बाकी एलिमेंट तो 0 होंगे, लेकिन डायगनल में एलिमेंट सेम नहीं होंगे। आई बात समझ, अगर डायगनल में एलिमेंट सेम हो गए तो स्केलर हो जाएगा, अगर डायगनल में एलिमेंट 1 1 हो गया तो हो जाएगा आइडेंटिटी, लेकिन अगर सेम नहीं है तो वो हो जाएगा डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल को आप डिस्टिंक्ट से भी जान सकते हो, डिस्टिंक्ट, डी मीन्स डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, आप ऐसा समझ सकते हो ट्रिक के लिए। एस फॉर सेम, आई फॉर रोमन में 1 लिखते हैं, तो आप इस तरह से ट्रिक से आप समझ सकते हो, राइट। आई बात समझे, डायगनल रिलेटेड मैट्रिक्स आपका खत्म हो जाता है। अब दूसरा आता है, एक और चीज़ आता है उसमें 3.1 के इंट्रो में, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगे वो हमको पता करना है। तो देखो दो मैट्रिक्स है ए और बी, ये कब इक्वल होंगे, दो कंडीशन पे, इफ़ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर सेम होगा, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो आप बोल दोगे सर ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा था स्क्वायर मैट्रिक्स, तो फिर स्क्वायर मैट्रिक्स और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या फ़र्क है, लेकिन यहाँ पे दो और चीज़ें समझो। पहली चीज़ है सेम में ऑर्डर होना चाहिए, अगर सेम ऑर्डर होगा तभी हम इक्वलिटी को समझ सकते हो। ऑर्डर पहले सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, दोनों, अरे जरूरी नहीं दोनों में सेम हो। जैसे यहाँ पे 3x3 है तो वहाँ पे भी 3x3 होना चाहिए, यहाँ पे 3x2 है तो वहाँ पे भी 3x2 होना चाहिए, मतलब दोनों मैट्रिक्स में जितना भी ऑर्डर है, मतलब m×n है, दोनों में सेम होना चाहिए। और दूसरी क्या चीज़ है, ईच एलिमेंट ऑफ ए इक्वल टू करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी। जैसे अगर इसका 1 1 इसके 1 1 के बराबर होगा, ए का 1 1 बी के 1 1 के बराबर होगा, ए का 2 1 बी के 2 1 के बराबर होगा, ऐसे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो सेम होंगे। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं बोल दूँ 1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर कितना है 2x3, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2x3। इसके मैं इक्वल बोल दूँ एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर। आई बात समझ में, सॉरी ये मैंने ज़्यादा ले लिया। देखो यहाँ पे भी ऑर्डर कितना है 2x3। तो सबसे पहले देखना, अगर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स समझना है तो सबसे पहले इन दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, हाँ पे सेम है, m×n दोनों में सेम है। अब क्या होगा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक्स वाई जेड और ए बी सी निकालो, तो आप क्या बोलोगे, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब इसका A11 पहला एलिमेंट इसके पहला एलिमेंट के बराबर होगा तो x की वैल्यू आ गई 1, उसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे के बराबर होगा तो y की वैल्यू आ गई 2, इसका तीसरा इसके तीसरे के बराबर होगा तो z की वैल्यू 3 आ गई। अगर b निकालना है तो b किस पोजीशन पे है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मतलब A22 पे प्रेजेंट है, तो इसमें सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो आप 5, तो b की इक्वल 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये था आपका 3.1 का इंट्रो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में हम 3.1 को कंप्लीट करवाएंगे, ये सिर्फ उसका इंट्रो वाला पार्ट था।